देखिए, व्यवहारिक के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप भी समाज से जुड़े हैं, आपको भी पता है कि यह व्यवहारिक नहीं है। और मेरा मानना है कि ये जो आदेश आया है इसमें शिक्षकों का पक्ष सुना ही नहीं गया। मामला कुछ और चल रहा था, उसमें से ये बीच में ये बात उठी और माननीय कोर्ट ने आदेश दे दिया है। अगर हमारा पक्ष सुना जाता तो शायद यह आदेश आता ही ना। अगर इसके व्यवहारिक कठिनाइयों की बात करें, अगर ये आदेश लागू हो गया तो लाखों शिक्षक इससे प्रभावित हो जाएंगे और मुझे तो लगता है कि हज़ारों से विद्यालय भी बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो आदेश है उस आदेश के क्रम में लगभग 2 से ढाई लाख शिक्षक ऐसे हैं जो इससे सीधे प्रभावित होंगे और उनकी नौकरियां चली जाएंगी। तो विभाग ही पूरा, मतलब जिस उद्देश्य से आरटी एक्ट लाया गया कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, पहले से ही विद्यालयों में शिक्षक कम है, जिसके लिए सरकार प्रयास कर रही है कि आरटी एक्ट का पालन करते हुए पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध कराए जाएं, जो कि अभी नहीं हो पाए हैं। और अगर उसमें से 2-2.5 लाख शिक्षक बाहर कर दिए गए तो विद्यालय बंद हो जाएंगे। और विद्यालयों का जो उद्देश्य है, आरटी एक्ट का उद्देश्य जो है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की तो बात छोड़िए, उसकी शिक्षा ही बंद हो जाएगी। जो बेसिक के स्कूल है वो तो पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे, आधे से अधिक विद्यालय बंद हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। साथ ही व्यवहारिक पक्ष यह भी है कि जो 15 साल से 20 साल से शिक्षण कार्य कर रहे हैं, अचानक अगर एक आदेश से एक झटके में उनकी नौकरी चली जाएगी तो कोई 55 साल में है, कोई 56 साल में है, कोई 50 साल में है, किसी की बेटी का ब्याह करना है, किसी ने लोन ले रखा है, किसी की किस्तें चल रही, किसी का बच्चा पढ़ रहा है, किसी का माँ बाप बीमार है, तो अचानक से नौकरी चली जाए तो 50, 52, 55 साल की उम्र में वो शिक्षक दूसरा कोई कार्य करने की स्थिति में भी नहीं होगा। और जो शिक्षक 20 साल से, 15 साल से, 10 साल से शिक्षण कार्य कर रहा है और तत्कालिक समय के सभी नियमों का पालन किया है, उसने उस समय जो भर्ती के नियम थे उसका पालन करते हुए वो नियुक्त हुआ था और बड़ी योग्यता के साथ शिक्षण कार्य कर रहा है। इसका प्रमाण तो खुद सरकारें दे रही हैं कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा में गुणवत्ता में बहुत सुधार आया है। जब सुधार आया तो ऐसे किसी शिक्षक की नौकरी नहीं जानी चाहिए, नहीं तो आरटी एक्ट का जो मूल उद्देश्य है वह बाधित हो जाएगा और बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, देखिए, निश्चित रूप से जब 23 अगस्त 2010 को एनसीटीई ने टीईटी की अनिवार्यता को तय किया तो उसके बाद जितनी भी वैकेंसी हुई नई, वो बिना टेट के नहीं हुई। सभी शिक्षकों ने टेट पास करके उसको अपॉइंट हुए, रिक्रूट हुए। उसके बाद जब 9 अगस्त 2017 को एक नोटिफिकेशन आता है एनसीटीई का, उसमें एक अव्यावहारिकता आ जाती है जिसमें ये कहा गया है कि 31 मार्च 2015 के बाद सभी को 1 अप्रैल 2015 से यह नियम लागू हो जाएगा कि 4 वर्षों के भीतर सभी को टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। वो अभी तक प्रकाश में नहीं आया था। हालांकि यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि अगर शिक्षकों के बीच वो, अगर उनकी योग्यता के लिए कोई मापदंड तय किए जा रहे हैं तो उन तक आना चाहिए था। अभी जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला किया हुआ है तो उसमें ये तथ्य भी संज्ञान में आया है। तो निश्चित रूप से माननीय उच्चतम न्यायालय का यह जो निर्णय है वो तथ्यगत आदेशों पर अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन इस निर्णय में हमारे जो भी शिक्षक साथी टीईटी पास करके आए हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह एक आदेश दिया कि 5 वर्ष से कम जिनकी सेवाएं हैं उनको अभी टीईटी की अनिवार्यता नहीं है, बशर्ते उनको किसी प्रकार का प्रमोशन या नए पद पे जाने की बाध्यता नहीं होगी, वो नहीं जा सकेंगे। लेकिन एक क्लास जो है जिसमें यह कह दिया गया है कि अगर 2 वर्ष के भीतर आप टीईटी नहीं पास कर पाते हैं तो आपको बेनिफिट्स के साथ रिटायर कर देना होगा। यह निर्णय समुचित नहीं प्रतीत होता है और इसके लिए हम सरकार से मांग करते हैं, या जो भी चीज़ें हो सकती हैं इसके लिए हमारे किसी शिक्षक साथी की नौकरी ना जाए। इस पर अगला कदम समस्त हमारे शिक्षक समाज का रहेगा। तो विकल्प क्या बचता है, रास्ता क्या बचता है, क्योंकि सरकार ने कुछ नहीं किया, ये कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है। निश्चित ही माननीय उच्चतम न्यायालय का ये फैसला है और हमारे लाखों शिक्षक इससे प्रभावित हो रहे हैं। हम लगातार अपने वरिष्ठ वकीलों से इसकी समीक्षा करवा रहे हैं कि इस आदेश में क्या है, कैसे किया जाए, किस तरीके से इसका उपाय निकाला जाए और ज़रूरत पड़ी तो हमारी टीम रिव्यू पिटीशन भी फाइल करेगी। निश्चित तौर पे ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो कि व्यवहारिक रूप से हम शिक्षकों के लिए बहुत ही दुखदपूर्ण है। और सबसे पहले मैं इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो फैसला आया है इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकार एक दायित्व बनता है सरकार का कि सभी शिक्षकों की तरफ से एक सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू पिटीशन के लिए जाना चाहिए और जिससे कि हम शिक्षक को संतुष्टि मिल सके, उनका भविष्य सिक्योर हो सके, जो कि करना चाहिए सरकार को। मैं उनसे निवेदन करूँगा। सरकार क्या कर सकती है? सरकार ने तो कुछ किया नहीं सर। सरकार
शिक्षकों के रिव्यू पिटीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाए और इस पे अपनी शिक्षकों के लिए मांग करे कि इसमें कुछ रियायत दी जाए। टीईटी का जो 2010 के बाद से निर्णय है, उसके पहले के जो शिक्षक हैं उनको मेरे पास है